आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध को पूरी दुनिया में जाना जाता है। बुद्ध जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ शांति अहिंसा के लिए उनको माना जाता है। बुद्ध मतलब वैज्ञानिक, बुद्ध मतलब एक ऐसे शख्स जिन्होंने तर्क करना सिखाया। लेकिन भारत में ही बुद्धिज़्म उपेक्षित रह गया। बाबा साहब ने 1956 में फिर उसे लोगों के घर घर तक पहुंचाया, और अब ये बीरा दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने उठाया। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 10 करोड़ लोगों की घर वापसी कराएंगे और बुद्ध में भारत का बाबा साहब का जो सपना था उसे पूरा करेंगे। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। सर पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और मिशन जय भीम की तरफ से 5-10 करोड़ लोगों की घर वापसी मतलब बुद्धिस्ट, ये कहाँ तक कारवा पहुँचा है? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में खुशहाली आए, शांति स्थापित हो, सब लोगों में प्रेम बढ़े, आपस में मिलजुल कर रहें। और मिशन 2025 10 करोड़, ये अशोक विजयदशमी के पर्व पर 2025 में पूरे दुनिया में बहुत बड़ा आयोजन होगा, जिसमें तमाम जो समता, मैत्री, भाईचारे और न्याय में भरोसा रखते हैं, जो दया, ममता, करुणा के ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, वो सब बड़ी मात्रा में जो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में भी जाके बस गए, वो सब लोग 5 साल पूरे होने पर 2025 में जो अशोक विजयदशमी होगी, उस दिन दुनिया का बहुत बड़ा आयोजन होगा, जिसमें घर वापसी होगी और हमारे लोग अपने बुजुर्गों की इस बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत में वापसी करेंगे और अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाएंगे। इस बार जो चूँकि पहले इस देश में बहुत ज़्यादा जातिवाद की वजह से जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो जो दरअसल मूल निवासी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, कम्युनिकेशन गैप था। इस बार जो सोशल मीडिया खासकर जब से आया है तब से जिस तरह की अवेयरनेस है, इस बार जो बधाई देने का तांता लगा है, इसको एक बदलाव के रूप में समझा जा सकता है कि अब इस वजह से आप लोग को मदद मिलेगी, कम्युनिकेशन का एक बड़ा गैप पूरा हो रहा है। निश्चित तौर पे सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। पहले क्या था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमारी चीज़ों को दिखाता ही नहीं था। आज इस सोशल मीडिया की वजह से पूरे दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए लोग भी आपस में जुड़ गए। मेरे ख्याल से देश में लाखों जूम मीटिंग हो रही हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठ के लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और वो बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं तो जूम पे मीटिंग करके, गूगल पे मीटिंग करके। और आज ही अगर आप सही मायने में आंकड़े इकट्ठा करें, करोड़ों लोग पूरे दुनिया में, आज करोड़ों लोगों ने आज बुद्ध पूर्णिमा को मनाया है, सेलिब्रेट किया है। और ये जो मिशन 10 करोड़ का जो मुहिम है, इसको काफ़ी गति मिल गई है, काफ़ी इससे लोग जुड़ गए हैं। और मैं समझता हूँ ये समय आते थे, जब तक 2025 आएगा, ये संख्या 10 करोड़ को क्रॉस करेगी। आज मैं राजेंद्र सिंह को पढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी पर काम करते हैं। वो कह रहे थे कि एक मिथ फैलाया गया कि बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, लेकिन बुद्ध पूरी एशिया में फैले, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है उनको। तो वहाँ कोशिश थी कि जहाँ जहाँ बुद्ध गए वहाँ वहाँ विष्णु पहुँचा दिया जाए। बुद्ध तो पहुँचे, विष्णु नहीं पहुँचे। अपने लोगों को कैसे समझाया जाए कि बुद्ध ही बुद्ध मतलब विज्ञान है, उनको कैसे कर्मकांड में धकेला जा रहा है, अपने लोग भी कुछ उसमें कर्मकांड शामिल हो रहे हैं। बुद्ध मतलब ज्ञान, बुद्ध मतलब विज्ञान, ये यहाँ कहाँ क्या कमी रह जा रही है सर? बेसिकली बुद्धिज़्म जो एक साइंटिफिक रिलीजन है, और ये बाकी धर्मों की तरह नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, एक जीने का मार्ग है। यहाँ कंपैशन है, यहाँ लव है, यहाँ सबको न्याय है, सबको समता, मैत्री है, भाईचारा है। यहाँ काम, द्वेष, लोभ, मोह से दूर रहकर सबके कल्याण की भावना है। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे दुनिया में इस विचारधारा को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं, और जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, 9वें अवतार, 10वें अवतार, उसको सिरे से लोग नकार चुके हैं। और पूरे दुनिया में लोग अब बुद्ध के धम्म को सही स्पिरिट के साथ समझ गए। तो अब कोई घपला चलने वाला नहीं है। और आई मस्ट से थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब तेज़ गति से हमारी बातें और बुद्ध के धम्म पे चर्चाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उससे जो ओरिजिनल जो थॉट है बुद्धिज़्म का,
जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक जिस पुस्तक को पूरा किया, भगवान बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसको जब लोग पढ़ रहे हैं तो वो जो बुद्धिज़्म का ओरिजिनल फिलोसफी है वो अब सबको समझ आ रही है। इसलिए अब किसी प्रकार का चालबाजी चलने वाली नहीं है और ये सब चालबाजियाँ रखी रह जाएंगी। जो ओरिजिनल थॉट है बुद्ध का, वो ही पूरी दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सर, कोरोना है, महामारी है, लेकिन जातिवाद का कहर नहीं टूट रहा है। दो खबरें आज सोशल मीडिया पर है। जैसलमेर में एक शेड्यूल कास्ट के घर पर हमला हुआ है और गुजरात में अहमदाबाद के नज़दीक बड़गांव में मूछ रखने पर एक शेड्यूल बघेल की पिटाई हो गई। इसे कैसे देख रहे हैं? क्या जातिवाद के साथ हम लोग जीने के लिए अभिशप्त हैं? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जातियों के साथ या अनुसूचित जातियों के साथ या जनजातियों के साथ ही इस तरह की घटना क्यों होती है। इसके इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम साफ स्पष्ट समझ में आएंगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक शोषणवादी विचारधारा है जो लोगों में इंसान में भेद पैदा करती है। जो कुछ लोग हैं जो अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखना चाहते हैं, उस सुप्रीमेसी को कायम रखने के तहत ही इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिससे कि हमारे लोगों के मनोबल को तोड़ा जा सके, हमारे लोगों को परमानेंटली अपना गुलाम बना के रखा जा सके। इसलिए इस तरह की घटनाएं की जा सकती है ताकि हमारे लोगों में डर पैदा हो। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस तरह की घटनाओं से हमारे समाज की न्याय के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति और भी ज़्यादा मजबूत होती है। और ये इस तरह के जुल्म करने वाले लोग धीरे धीरे या तो खुद समझ जाएंगे, वरना समाज इतना मजबूत हो जाएगा कि वो खुद समझा देगा, संवैधानिक तरीके से समझा देगा। किसी हम बल प्रयोग में भरोसा नहीं करते, लेकिन हम इतना ज़रूर पूरे देश में इतनी बड़ी क्रांति ज़रूर होने वाली है जिसमें सबको न्याय सुनिश्चित हो जाएगा और अन्याय करने वाले लोग अलग थलग हो जाएंगे। जो ये एक आखिरी सवाल है, जो जो बुद्धमय भारत की हम लोग कल्पना करते हैं, जिसमें तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ, भाईचारा, ज्ञान, मैत्री, विज्ञान है, क्या लगता है? बुद्ध ने कहा था कि जब दुनिया पर इंसान खत्म हो रहे होंगे तब कोई भगवान नहीं आएगा, आपको खुद संघर्ष करना होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कोई भगवान नहीं है। वो अंधविश्वास के, कर्मकांड के खिलाफ थे। क्या लग रहा है अब कोरोना महामारी के बाद लोगों का नज़रिया बदलेगा, कर्मकांड से हटके वो लोग विज्ञान और अस्पताल, स्कूल की तरफ बढ़ेंगे? क्या लगता है कुछ वैचारिक बदलाव आएगा देश में? देखिए, जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है वो कोरोना के बावजूद अपनी उस विचारधारा को और भी मजबूती से बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचेंगे। लेकिन साथ साथ अब जो साइंटिफिक जो वे ऑफ लाइफ है, थॉट है, साइंटिफिक थॉट, लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि लोगों को कोरोना से ये तो समझ आ गया किसी बाह्य शक्ति से या किसी सुप्रीम पावर से कोरोना कंट्रोल होने वाला नहीं है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है और मास्क ज़रूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। जब सब वैक्सीनेट हो जाएंगे उसके बाद अपने आप ही धीरे धीरे जब इस बीमारी को एक से दूसरे में जाने का मौका नहीं मिलेगा तो ये बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये साइंटिफिक है। और सब ने थाली भी बजा ली, ताली भी बजा ली, दीपक भी जला ली, सब कुछ कर लिया। मंदिरों में भी लोगों ने पूजा अर्चना कर ली, यज्ञ भी कर लिए, लेकिन सब चीज़ें फेल हो गई है। अब केवल साइंस के माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, डॉक्टरों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च करके जो दवाइयाँ आने वाली हैं, जो वैक्सीन आ रही है, वो ही पीछा छुड़ाएगी। और रामदेव जी ने जिस तरह मजाक उड़ाने की कोशिश की है, पूरे दुनिया में भारत के सर को नीचा कर दिया है। मुझे लगता है भारत की सरकार को रामदेव जी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो लाखों डॉक्टर करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं और कितने डॉक्टरों की जान भी चली गई है, ये तो उन सब के साथ भी खिलवाड़ है। और जो एलोपैथिक ने तरह तरह की बीमारियों से लोगों को बचाया है, उनके सब के खिलाफ, मतलब एक तरह से पूरे दुनिया की साइंटिफिक सोच के खिलाफ रामदेव जी बयान दे रहे हैं। तो ऐसे बयान अगर किसी और ने दिए होते तो मुझे लगता है अब तक उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देते। तो ये भारत में अब चलने वाला नहीं है। पूरे दुनिया में भारत के नाम को इन्होंने गंदा करने की कोशिश की है। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा, अब ये जो पाखंडवाद है या जो शोषण है या जो छुआछूत है, जितना जल्दी भारत इससे बाहर निकलेगा उतनी जल्दी भारत
प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, वरना तो अब भारत की स्थिति को बहुत मोदी जी ने बहुत नीचे ला के खड़ा कर दिया है। तो ये है राजेंद्र पाल गौतम। मैं आपको बता दूं 1956 में बाबा साहब ने जो एक बार फिर से बुद्धमय भारत का सपना देखा था, जो सम्राट अशोक का जो बुद्धमय दौर था, चंद्र मौर्य वंश का जो दौर था, नागवंश का जो दौर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने फिर घर घर पहुंचाया। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम ने एक बीड़ा उठाया है कि वो 2025 तक 10 करोड़ बहुजनों को घर वापसी कराएंगे और बुद्धिस्ट बनाएंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, उसे तो लगता है कि अब बुद्धमय भारत का सपना जो है वो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्यों बुद्धिज़्म ज़रूरत है और क्यों बुद्ध एक धम्म है, विचारधारा है, वे ऑफ लाइफ है, विज्ञान है, और आज के समय में विज्ञान कितना ज़रूरी है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया सर, हमें समय। धन्यवाद। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।